जगत बदला। सितारे ये समझते हैं, मरघट की खामोशी ये कहती है। मणिपुर की घटना पूरे देश से अलग है। मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया और जो जिस तरह का चित्र देखने को मिला, जिस तरह के वीडियो फुटेज देखने को मिले। झारखंड में भी घटनाएं हो रही है, जैसे आप पूर्व ने सवाल किया, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चिप तो हमें नहीं चाहिए। आप मोदी जी, आपका गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आपका केंद्र सरकार की ये। अब देखना शुरू कर दिए हैं 10 सीट बिहार झारखंड। मणिपुर की घटना को लेकर तमाम विपक्षी दल यानी जो एनडीए घटक दल के लोग हैं जो शामिल हैं, वो पुरजोर तरीके से मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे हैं पूरे देश भर में। और हम आपको बता दें कि राजधानी रांची में आज एक महाधरना किया गया। इस महाधरने के माध्यम से मणिपुर की घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और विरोध ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। और जमकर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए गए और कहा गया कि जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर की जो घटना हुई है, ये केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण ही हुई है। केंद्र सरकार ही जिम्मेवार है। हालांकि आपको बता दें कि आज का जो महाधरना यहाँ पर हुआ था राजभवन के सामने, यहाँ पर तमाम जो इंडिया घटक दल के जो नेता हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, सारे लोग यहाँ शामिल थे और राज्य के कई मंत्री और विधायक भी इस महाधरना में शामिल थे। सभी लोगों ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और ये कह दिया है कि मणिपुर की घटना के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े। लगातार हम लोगों के कहने के बाद प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। उसी निमित्त हम लोग आज इंडिया के दल के जो गठबंधन के साथी हैं, सभी लोग बैठ करके और धरना दे करके राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के माध्यम से और ये गुहार लगाएंगे कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जाए और जल्द से जल्द वहाँ को लोगों को, महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वैसी घटनाओं पर रोक लगाएं। यूपीए से इंडिया हो गया, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ये तो असर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इंडिया का नाम आया है और प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि जिन लोगों ने इंडिया बनाया था आज उनकी चिंता में वो लोग एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की घबराहट आप देख नहीं रहे। सदन में नहीं जा रहे हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं, कभी और कहीं चले जाते हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी को देख के लगता है कि इंडिया पूरे इंडिया में छा जाएगा। झारखंड में भी लमसम आपराधिक घटना लगातार घट रही है। बिल्कुल, झारखंड में क्या पूरे देश में घटना घटती है और उसके लिए कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है। मणिपुर की घटना पूरे देश से अलग है। मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया और जो जिस तरह का चित्र देखने को मिला, जिस तरह के वीडियो फुटेज देखने को मिले, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग मणिपुर की बात को लेकर के बैठे हैं। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको पहले ये बताना चाहिए कि मणिपुर क्यों लूटा, मणिपुर की महिलाओं की इज्जत क्यों लूटी। मणिपुर की घटना देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बातों को लेकर के खासा चर्चा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टिप्पणी है मैं उसको आपको दोहराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है कि बीजेपी के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि मणिपुर में घटनाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हो रही है, राजस्थान में भी घटनाएं हो रही है और झारखंड में भी घटनाएं हो रही है, जैसे आप पूर्व ने सवाल किया, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अन्य घटनाएं मणिपुर की घटनाओं से अलग है, क्योंकि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वो 3 जो महिलाएं जिनका परेड किया गया, उसमें से 2 महिलाओं को उन हैवानों को सौंप दिया गया और सौंपने के उपरांत उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। 5,000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है। 50 से 60,000 लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनके पास रहने की सुविधा नहीं है, उनके पास पहनने की सुविधा नहीं है। कितने लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि आप दूसरे स्टेट में ये हो रहा है। आप खुद एक पत्रकार है, आपको खुद जानकारी होगा इस तरह की घटना दूसरे स्टेट में केवल एक ही बार हुई है और वो
2002 में गोधरा कांड में हुई है। अगर ये दोबारा दोहराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे 2002 में गुजरात दंगे में हुई थी, लोगों को सौंपा जा रहा है, लोगों को उसको दिया जा रहा है कि लो काटो, लो मारो, लो इनका जो करना है करो, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनतंत्र है? क्या यही कल्याणकारी राज्य है? क्या यही बोल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिए थे? अगर यही है तो हमें नहीं चाहिए, आप मोदी जी आपका गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आपका केंद्र सरकार की ये हम सभी इंडिया घटक दल आपको 24 में इंडिया को जिताएंगे और आपको 24 में हटाएंगे। आपने सवाल किया था कि ये यूपीए से एनडीए हो गया, ये दूसरा सवाल आपका था। देश को जब शर्मसार किया जाए, महिला हमारे देश की एक स्तंभ है और महिला का सम्मान हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और वो एक हमारा एक सभ्यता है और इसको मणिपुर में नंगा किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के गठबंधन सरकार के द्वारा ये शर्मनाक घटना घटित की जा रही है और पिछले 3 महीने से ये मामला मणिपुर में चल रहा है। पर नरेंद्र मोदी जी आज बोलते हैं झारखंड में महिलाएं रहती हैं, झारखंड में भी महिलाएं हैं, 32 स्टेट में महिलाएं, पर कभी आपकी सरकार है और महिला आयोग की गठन नहीं करना है। 5000 से ऊपर मामला अभी भी न्याय के आस में भटक रही है। 5000 से ऊपर आपने जो कहा कि न्याय के, आप मणिपुर की बात करें, झारखंड में तो बात ही नहीं। झारखंड में उस तरह की शर्मसार घटना नहीं हुई। और जहां तक आपने सवाल किया कि महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो ये बहुत जल्द महिला आयोग का गठन होने जा रहा है। तो इनका कार्यकाल समाप्त अभी नहीं, अभी भी 1.5 साल है। अगले साल नवंबर में इलेक्शन होगा, नवंबर-दिसंबर में। अभी भी हमारे पास 18 से 19 महीना और इस बीच महिला आयोग का गठन होगा और जितने मामले पेंडिंग है सब पर आदरणीय हेमंत जी का नजर है। और आपने जो कहा कि महिलाएं यहाँ पूरे देश में महिलाएं रहती हैं, पर उस तरह का शर्मसार घटना नहीं हुआ। झारखंड में किस महिला को नंगे घुमाया गया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर? यह बदला आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि झारखंड में किस महिला को नंगे घुमाया गया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर? किसी को नहीं। हर जगह छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, बलात्कार होते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, पर जिस तरह से वहाँ बलात्कार को छोटी मोटी घटना मानते हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं होती है और ऐसे करने वाले लोगों को मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो बलात्कार करते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उन्हें मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए। कानून में संशोधन करके वैसे लोगों के खिलाफ मौत की सजा का जो है। जिस तरह से मणिपुर की घटना का लगातार विरोध हो रहा है और विरोध ये जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी इसकी गूंज यहाँ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई। अब देखने वाली बात होगी कि मणिपुर की घटना का ये जो विरोध है वो कितने दिनों तक जारी रहता है। दर्श न्यूज़ के लिए मैं रांची से मोहन कुमार।